श्री राधा। हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सभी को, मेरे प्यारे प्यारे दर्शकों। कैसे हैं आप सब? तो स्वागत है आपका मेरे उसी डायरी के जीवन के नए पन्ने में। तो आज का दिन आपके साथ साझा कर रही हूँ कि आज क्या क्या किया। भाई अभी हम जा रहे थे डोंठला, और डोंठला जो है मेरे मायके का एक, मतलब आप पार्क समझ लो, कुछ भी समझ लो, जहाँ हम बचपन से जाते हैं और इतना मज़ा करते हैं। और अब तो भाई खैर हमारे बचपन में तो इतनी चीज़ें नहीं होती थी, बट अब तो वहाँ पे झूले, ये वो एक्सरसाइज टूल बहुत कुछ लग गए हैं। मतलब कि गांव के मैक्सिमम बुजुर्ग, बड़े, बहुत सारे बच्चे, सभी लोग वहाँ जाते हैं। और यहाँ मंदिर भी है और बाबा बालकनाथ जी का, और पूजा भी करते हैं। और हम सब शाम को मतलब जब टहलने निकल जाते हैं तो इतना मज़ा आता है, और रास्ता इतना सुंदर है। और बरसात के दिनों में तो भाई मैंने आपको पहले भी बताया है कि हिमाचल का मौसम स्वर्ग के मौसम के बराबर हो जाता है। और इतने सुंदर फूल खिले हो भाई, एक ही पौधा है पर उसमें पिंक फूल भी खिले हैं और येलो फूल भी खिले हैं। देखो कैसा चमत्कार है प्रभु का। तो चलते चलते हम बातें करते रहते हैं। बीबू तो है भाई अपनी मासी का लाडला, इसे कहीं भी जाना हो मासी का हाथ पकड़ के ही जाता है। और लो जी, बच्चे यहाँ पे सेट हो गए थे कि हमने झूला ही झूलना है, हम लोग नीचे नहीं जाएंगे। हमने बोला हमने नीचे तक वॉक करने जाना है। देखो बीबू डक वॉक करके आ गया तो हमने बोला हम नीचे पुल तक जाएंगे सैर करने, तो बच्चे वो कहते नहीं। फिर हम आ गए तो पीछे से बच्चे भी आ गए। और ये देखो रास्ते में हमें क्या मिला भाई, जंगली मशरूम, मतलब इनको बोलते हैं मशरूम की तरह होते हैं। हमारे तो यहाँ इनको छोटे छोटे जो होते हैं उनको मोहतरे बोलते हैं, भतोड़ियाँ या मोहतरे बोलते हैं। और ऐसे जो बड़े साइज़ के होते हैं जंगलों में होते हैं उनको जंगली मशरूम बोलते हैं। और जो जंगलों में होते हैं प्रॉपर और हाइट पे होते हैं उन्हें गुच्छी भी बोलते हैं। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे थे कि ये हैं ओरिजिनल या नहीं है, क्योंकि ये भी दो तरह के होते हैं। एक गोबर वाले होते हैं, जो गोबर वाले होते हैं उनमें थोड़ी पानी की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। पर हम लोग मतलब दीदी को तो इतना, मतलब हम सबको, खैर हम इस सभी को ही इतना मतलब इंतज़ार रहता है इनका कि कब जैसे लगेंगे और हम कब जैसे इनकी सब्जी खाएंगे। खैर लगते तो ये बहुत हैं, बट आजकल, पहले तो बहुत लगते थे बट आजकल लोग जो है खेतों में स्प्रे और गुमरी की दवाई वगैरह फेंकते हैं, तो उस वजह से ये चीज़ें बहुत कम हो गई हैं। बट देखो कितने सुंदर और कितना मज़ा आ रहा था, इनकी खुशबू इतनी अच्छी थी। और इनकी सब्जी तो मतलब नेक्स्ट लेवल की होती है, मैं बता नहीं सकती। आपने खाई होगी तो आपको पता है कि कितनी टेस्टी सब्जी होती है इनकी। तो हमें अभी तक डाउटफुल थे, क्योंकि भाई न्यूज़ में हम सुनते रहते हैं कि शाम को किसी परिवार ने जंगली मशरूम खाया, सुबह को मृत पाया गया तो हम सोच रहे थे कि कहीं हमारे साथ भी ऐसा ना हो, ये क्या चीज़ है क्या नहीं है। हालांकि जो बामी में लगा होता है कहते हैं वो तो मतलब होता है यही है, भुतोड़ियाँ यही होती हैं। पर जो है थोड़े डाउटफुल थे तो दीदी ने ले चले। दीदी को तो इतने पसंद है, ये पूरी बरसात में कहीं भी जाते हैं इनकी नज़रें बस इन्हीं भतोड़ियों को ढूंढती रहती हैं, है ना, इन्हीं मशरूम्स को ढूंढती रहती हैं। तो हम लोग चल पड़े थे गांव में नीचे की तरफ सैर करते हुए। नीचे बहुत मज़ा आता है, पुल बना हुआ है, हरियाली है और आसपास का खुला मतलब वातावरण है, तो बहुत सुंदर लगता है। मतलब प्रकृति के बीच जब भी हम कुछ टाइम स्पेंड करते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि प्रकृति ने हमें भी अपनी तरह जीवंत बना दिया है। देखो कितना सुंदर आसमान है, नीला है, हल्के बादल हैं। और ये जो आप सामने देख रहे हो बहुत बड़ा एरिया कवर करता है ये वाली साइड। बातें करते करते, मस्ती करते करते, क्योंकि मैं और दीदी हम सब लोग बरसात की छुट्टियों में ज़्यादा इकट्ठे होते हैं, क्योंकि लंबी छुट्टियां होती हैं और इन्हीं छुट्टियों में जो है कहीं जाया नहीं जाता इधर उधर। तो हम लोग बरसात में काफ़ी मज़े करते हैं, आपस में बातें करके, घूम फिर के। तो आजकल थोड़ी बरसात थोड़ी ज़्यादा शुरू हो गई है, तो इसीलिए हमने अब जो है बरसात में इधर उधर जाने का मतलब प्रोग्राम कैंसिल कर दिया हुआ है कि हम इधर और एक उधर बात नहीं और है कि जाएंगे। ये देखो यहाँ पे जो रंगड़ होते हैं, पीली मक्खियाँ होती हैं, उनका घर भी है साथ में पेड़ पे लगा हुआ। हम कह रहे थे कि कहीं किसी के सिर के ऊपर गिर गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। और यहाँ हमारा चल रहा था फोटो शूट, हम कभी कैसे फ़ोटो ले रहे थे। भाई मैं तो आज ट्राईपॉड ले गई थी और हम जी भर के कोई किसी एंगल से फ़ोटो खींच रहे थे। हालांकि हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हम कर क्या रहे हैं और क्या हो रहा है। ये देखो मेरे पीछे वहाँ पे उस तरफ को जा रही है HRTC की बस। तो हमें समझ नहीं आता, मुझे तो खैर ब्लॉगिंग का इतना एक्सपीरियंस नहीं है, बट फिर भी मैं अपने मतलब जो भी होता है डायरी की तरह अपनी लाइफ आपके साथ शेयर करती रहती हूँ।
और आप लोग भी मुझे सपोर्ट करते हो कभी, मतलब ज़रूर देखते हो मेरी वीडियो, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कि मैं कुछ ना कुछ कर रही हूँ। हालाँकि मतलब इतना सुंदर मौसम था, मैं आपको क्या बताऊँ। ये जो फॉग उठ रही थी ना, नीचे खड्डे, और यहाँ से देखो पूरा जन्नत की तरह हो गया था शाम के टाइम माहौल। और सात्विक भी यहाँ पे एक्सरसाइज कर रहा था, बोल रहा था मम्मा मुझे भी दो, मैंने भी वीडियोस बनाने हैं। और भाई इतना सुंदर, सच में मैं आपको शब्दों में नहीं बता सकती कि कितना सुंदर लग रहा था, मतलब यहाँ का माहौल। तो इस तरह से हम कभी कुछ कर रहे थे ट्राईपॉड के साथ, हम कुछ इंजॉय कर रहे थे, कुछ इंजॉय कर रहे थे, कभी कैसे वीडियो बना रहे थे उल्टे पुल्टे। भाई सबसे पहले तो ना मैं आपको बोल दूं कि बहुत बहुत धन्यवाद। और ये देखो सात्विक वीडियो ले गया, कि फ़ोन ले गया कि मैं वीडियो बनाऊंगा ऊपर से। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग मेरी वीडियो देखते हो, मुझे प्यार देते हो। मैं मेहनत कर रही हूँ, जो मेरे से बन पा रहा है वो मैं यूट्यूब के लिए करती हूँ, अपने लिए करती हूँ। और आप सब भी उसे प्यार देते हो, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हो ना, तो मैं मानती हूँ मेरी वीडियो परफेक्ट नहीं है, इतनी अच्छी नहीं है, बट प्लीज़ मेरी वीडियो को ना यार लाइक कर दिया करो, कमेंट भी कर दिया करो, और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर ऐसे ही दिया करो। बातों बातों में हो गई शाम, और शाम का दूध लेके हम चल दिए भाई घर की तरफ। और ये देखो, बाय बाय।